हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम एजुकेशनल वीडियो के साथ रेडी हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में या पिछले जो वीडियोज़ में करी है, वो किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। केवल चार्ट्स देखना आप सीखे हैं, चार्ट्स में कितनी ताकत होती है वो आप समझने की कोशिश करें, इसलिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस या होल्ड, ऐसा कुछ भी रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से नहीं है। ठीक है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस है। ये सब जो व्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो प्योरली मेरे पर्सनल व्यू है, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे सहमत हो। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी रेगुलरली हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है अभी भी। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और बहुत जो आप इसको ये भी समझ सकते हो कि उम्मीद वाली बात है वो ये है कि आप ये देखोगे कि हर बार जो है वो लास्ट लो जो है ना वो ऊपर होता जा रहा है। ठीक है, अभी भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ठीक है, आप देखोगे हर बार जो लो बन रहा है वो पिछली बार के लो से ऊपर है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है और इस पे हमको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से अप ट्रेंड में था निफ्टी और उसके बाद कंसोलिडेशन में चले गया, और कंसोलिडेशन में हमेशा कोई ना कोई पैटर्न बनता है, ये मैंने हमेशा आपको बताया है। तो कंसोलिडेशन में यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, राइट। यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बना है, राइट। अब देखो कितनी बड़ी गिरावट, 1 2 3 4 5 6 7, लगातार 7 दिनों से निफ्टी रेड कैंडल्स बना रहा है। ठीक है, उसके बावजूद हम इसमें पॉजिटिवनेस ढूंढ रहे हैं, तो हमारी भी हिम्मत है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे पॉजिटिवनेस देखने का रीज़न है वो ये है कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। हर बार जो अगले लो है पिछले लो से ऊपर है अभी तक, तो ये लास्ट लो जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 24,404 ये इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है तो मुझे लगता है कि फिर निफ्टी में वीकनेस होएगी। यहाँ पर आप देखोगे कि रेगुलर लोअर लो पैटर्न्स बनते चले आ रहे हैं, यहाँ पर हायर हाई पैटर्न बनाना चालू किया और ये लास्ट लो जो है इसी ने इस पैटर्न को सिक्योर कर रखा है। तो ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है और ऐसा नहीं है कि ये इंडियन कारणों से हो रहा है। ये वर्ल्ड के बहुत सारे मैटर्स एक साथ ऐसे चल रहे हैं जिसमें करेंसीज हो गई और रशिया, अमेरिका, इंडिया, चाइना, बहुत सारे मैटर्स इन्वॉल्व हो गए एक साथ। कमोडिटीज़, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो इसलिए ये वीकनेस रेगुलरली दिख रही है। एफ आईज रेगुलरली पैसा निकाल रहे हैं, तो ये वीकनेस इसलिए दिख रही है। लेकिन हमको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव में लास्ट लो जो है ये मुझे लगता है कि निफ्टी सिक्योर करेगा और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चलना चालू होगा जब तक ये पैटर्न बना हुआ है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, आप इसको वॉल्यूम के साथ कंपेयर करोगे तो वॉल्यूम भी सपोर्ट करेगा, राइट। तो ये है निफ्टी का मेरा व्यू। इसके बाद में हम बढ़ते हैं आज के 10 स्टॉक्स। बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये स्टॉक्स आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं। गोल्ड सिल्वर में काफ़ी समय से आपको बता रहा हूँ, बहुत नीचे के लेवल से, यानी 70-80 थाउजेंड के लेवल से गोल्ड के बारे में बता रहा हूँ और इन्हीं लेवल्स के आसपास से सिल्वर के बारे में बता रहा हूँ। और ये रेगुलरली जो है मेरे वीडियोस के हिस्से हिस्से रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की चार्ट की। एज एक्सपेक्टेड मैंने आपको बताया था, जहां इस तरीके की ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट होता है तो कुछ ही समय में बहुत बड़ी ताकत प्राइस में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पिछले 6 महीने में 7 महीने में गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो ये मंथली चार्ट है,
डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर आप देखोगे कि ये रेगुलरली स्ट्रेंथ इस में चार्ट में बनी हुई है। पिछले हफ्ते भी मैंने ये बताया था कि यहाँ पर एन पैटर्न बन रहा है, राइट। अब आप देखोगे कि यहाँ पर रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है, अच्छा कई लोग जो होते हैं ना, मतलब हमेशा रिवर्सल्स ढूंढते हैं या ढूंढने की कोशिश करते हैं कि RSI 80 पे आ गया है, 90 पे आ गया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जैसे ये है इस पॉइंट पे 29 अगस्त को इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप RSI देखोगे तो क्या RSI आ रही है 72.74। यहाँ पर आप नोटिस करोगे 72.74, और उसके बाद से रेगुलरली ओवरबॉट में, और यहाँ पर गोल्ड का प्राइस क्या है 1,02,000 से 4,000 के बीच में, राइट। और वहाँ से रेगुलरली ओवरबॉट में और प्राइस ने हाई लगाया 1,14,000, यानी RSI ओवरबॉट में है और प्राइस ऊपर की तरफ चलता जा रहा है। तो सीखने वाली बात जो है वो मैं ये बता रहा हूँ, जहाँ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो वहाँ पर रिवर्सल नहीं ढूंढने चाहिए, बल्कि ट्रेंड को राइड करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये समझने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हमेशा जब भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा ना, तो RSI हमेशा ओवरबॉट जोन में पड़ी रह जाएगी और प्राइस आसमान छूने लग जाएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान देना है। और अभी रिसेंटली आप देखोगे कि पिछले 4 दिनों में जो ये प्राइस मूवमेंट हुआ है, आप देखोगे यहाँ पर फिर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, जो कि फिर एक नई तेजी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से फिर गोल्ड बढ़ने के लिए, तेजी से बढ़ने के लिए रेडी है। तो गोल्ड पर आज का पहला स्टॉक है, इस पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। ये एनालिसिस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ काफ़ी बार कर चुका हूँ, और अभी फिर कह रहा हूँ कि आप इसमें मंदी ढूंढने की कोशिश ना करें। दूसरा स्ट्रॉन्ग चार्ट है सिल्वर। सेम चार्ट, सेम पैटर्न, सेम सभी कुछ चीज़ें। ये देखो यहाँ पर मंथली चार्ट अगेन इस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, और फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ गया है। एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ भी आप देखोगे ना, ये देखो ओवरबॉट जोन में यहाँ पर आया है 71। यहाँ सिल्वर का प्राइस कितना है, यहाँ पर आप देखो 1,15,16,000 का हाई मारा और 1,06,000 का लो, यानी 10,000 रुपये का मूवमेंट एवरेज पकड़ लो, 1,10,000। वहां से ये चल चुकी है चांदी 1,42,000। तो ओवरबॉट में ही है RSI, और प्राइस आसमान छू रहा है, राइट। तो यहाँ पर अभी तो सिल्वर चलना चालू हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर वीकली है, वीकली में भी आपको सेम सिचुएशन दिखेगी। अब देखो कितना मारो बुजो कैंडल मारी है यहाँ पर सिल्वर ने, स्ट्रेंथ देखो आप कितनी खतरनाक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डेली चार्ट पर भी इस तरीके के लाइंस में मार्क करता हूँ, आप देखोगे ट्रेंड लाइंस, और यहाँ भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। रेगुलरली वीकली, डेली, मंथली सभी कैंडल्स में स्ट्रांगनेस है। आप देखो ये डेली कैंडल है, ऑलमोस्ट पिछले 2 दिन से मारुबुजो कैंडल बना रही है। वीकली कैंडल देखो आप, मारुबुजो कैंडल कितनी स्ट्रांग कैंडल है, और मंथली कैंडल देखो आप, ऑलमोस्ट मारुबुजो। तो आप इसकी स्ट्रेंथ देखो कितनी खतरनाक है। तो ये जो चार्ट है बहुत स्ट्रांग है, इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा स्टॉक है L&T। देखो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, पिछले, नो डाउट, पिछले कुछ दिनों से निफ्टी में गिरावट है, लेकिन मैं फिर भी पॉजिटिवनेस ढूंढ रहा हूँ, और जो पॉजिटिव चार्ट्स है उन पे ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि अगर नेगेटिव बाजार में भी अगर कुछ स्टॉक्स पॉजिटिवनेस शो कर रहे हैं, तो लिटरली उनमें बहुत स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर L&T, इस चार्ट के बारे में बात करते हैं हम। सिंपल, बस अब मैं सिर्फ इतना चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। इस चार्ट की चर्चा मैंने 2 हफ्ते पहले भी आप लोगों के साथ करी थी। यहाँ पर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो ये चार्ट यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, और ये जो सेलिंग आई है लास्ट में, तो ये सेलिंग जो है मार्केट खराब होने की वजह से आई है। लेकिन अगर आप लास्ट के 1 घंटे की कैंडल देखोगे, देखो मार्केट क्लोज कहाँ हो रहा है ये आपको ध्यान रखना है। मतलब प्राइस क्लोज होते हुए कैसा मूवमेंट कर रहा है, आप देखोगे कि यहाँ पर
ग्रीन कैंडल बनी है लास्ट के 1 घंटे में, जो कि इसकी स्ट्रांगनेस को शो कर रहा है। तो LNT जो है, इस पर आपको नज़र रखनी है। ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन बना था, उसको भी ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। LNT आज का तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक है RBL बैंक। इस स्टॉक की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ। ये देखिए, सिंपल डेली चार्ट पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, और बुलिश फ्लैग पैटर्न ने बनने के बाद यहाँ अपर बाउंड्री पर काफ़ी कंसोलिडेशन अपने को देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ भी एक बुलिश फ्लैग जैसी स्थिति आपको नजर आएगी। तो मैंने एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन मार्क कर दी है। जैसे ही ये प्राइस 277 रुपये को तोड़ेगा, मुझे लगता है कि बड़ी अपर साइड ग्रीन कैंडल्स बन सकती हैं, है ना। ऐसा मेरा एनालिसिस है, जरूर नहीं है कि आप इसके साथ सहमत हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखो, मैं ये ट्रेन लाइन एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। चलो, मैं ये ट्रेन लाइन तो ऐसे रख देता हूँ, इसको इस तरीके से हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको 2 घंटे के चार्ट पे लेता हूँ। 2 घंटे के चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप 2 घंटे की चार्ट पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके चीज़ों को देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे बुलिश फ्लैग, जिसका बहुत बड़ा टारगेट है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, इसलिए ये मेरा रडार पर है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए। कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट्स अभी नेगेटिव है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो आपको इस नेगेटिव सेंटिमेंट्स में भी अच्छे स्टॉक्स बताने की कोशिश करेंगे। पांचवा स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। सिंपल 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 चार्ट है, आप देखो, और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट। ये देखो, हीरो मोटोकॉर्प सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न है, सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न। आप देखोगे बहुत ही अच्छा बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। इसके बॉटम में हमको मिल रहा है लो स्टॉप लॉस है, और ये एम भी बन सकता है, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर लेकिन बेस क्या बना हुआ है, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर हमको बता रहा है कि ये पैटर्न जो है इस बुलिश फ्लैग को बचा के ले जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ एनालिसिस करनी होती है, इन्वॉल्व होना पड़ता है चार्ट के साथ। तो यहाँ बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, और बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपके रडार पर होना ही चाहिए। तो हीरो मोटोकॉर्प था आज का पांचवा स्टॉक। ये 5 स्टॉक के बारे में हमने चर्चा करी है। छठा स्टॉक है SCI। जनरली मैं इस स्टॉक की बात नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि इसका चार्ट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना उचित समझा, इसका एनालिसिस शेयर करना उचित समझा। देखो, यहाँ पर जो है प्राइस रेगुलरली जो है मंथली चार्ट पर बहुत कुछ ज़्यादा आपको मूवमेंट दिखाएगा नहीं, ठीक है। मंथली, वीकली, वीकली चार्ट पर आपको यहाँ पर जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है वो है ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर मैं वॉल्यूम को ऑन करता हूँ तो आपको दिखाई देगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हमेशा इस जगह के वॉल्यूम को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बाइंग वैल्यूम वॉल्यूम है। और यहाँ भी आप देखोगे कि अच्छी वॉल्यूम कैंडल है। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इस वजह से ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, आप कोई सा भी मेरा वीडियो देख लो, कोई सा भी स्टॉक देख लो, हमेशा जिस स्टॉक में लो स्टॉप लॉस होते हैं और टारगेट आसमान छूने वाले होते हैं, वही स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके लाता हूँ। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हो तो 9461130303 इस पर मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। चार्ट रीडिंग स्किल्स अगर आपको आ गई तो आप, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो कि कितना पैसा आप कमा सकते हो। ये है चार्ट रीडिंग, मतलब प्राइस की रीडिंग, प्राइस क्या कर रहा है वो अगर आपको समझ आ गया तो उससे बड़ी स्किल मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ। तो
चार्ट रीडिंग स्किल्स अगर आपको सीखना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरे 30 साल से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस को आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली है जो आपने कहीं पढ़ी देखी सुनी नहीं होगी, राइट। मैंने एक्सपीरियंस से बनाई है और एक्सपीरियंस से समझी है। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और अगला स्टॉक है औरो फार्मा। देखो, इसमें मैंने दो स्टॉक्स फार्मा के, है ना हिम्मत मेरे में, दो स्टॉक्स फार्मा के, जबकि 100% टैरिफ लगाया ट्रम्प ने। लेकिन मैं चार्ट को फॉलो करता हूँ, और चार्ट जो बोलता है मैं वही करता हूँ। यहाँ पर वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर कंसोलिडेशन के दौरान एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ। ये प्राइस जो है यहाँ पर ब्रेकआउट भी करा लास्ट वीक, प्राइस ने ब्रेकआउट भी किया, राइट। और वापस एक रेड कैंडल बनी ड्यू टू टैरिफ इम्पोज्ड बाय ट्रम्प, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी भी जो क्लोजिंग है वो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, किसी की नहीं सुननी है, मेरी भी नहीं सुननी है, सिर्फ चार्ट की सुननी है। ये स्टॉप लॉस रहने वाला है, और टारगेट आप कैलकुलेट कर लो। अब तो आपको आ गए होंगी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ आप देखो छोटे से स्टॉप लॉस पे अभी भी ये स्टॉक अवेलेबल है, और बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और हमेशा आप हमेशा देखना कि जो चीज़ें न्यूज़ में नेगेटिव चल रही होती है, पैसा उसी में ही बनता है। तो यहाँ पर अपनी, अच्छा इसमें यहाँ पर है ना कैसे एंट्री ले क्या करें, तो इसमें मनी मैनेजमेंट का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास जितने पैसे हैं उतने ही पैसे का काम करना चाहिए, जितना रिस्क ले सकते हैं उतनी ही क्वांटिटी बाय करना चाहिए, ठीक है। उसको उसी हिसाब से मनी मैनेजमेंट करते हुए प्ले करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है औरो फार्मा का, इसे आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। आठवां स्टॉक है टोरेंट फार्मा। मंथली चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। रेगुलरली अप ट्रेंड, यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है, ठीक है। ये यहाँ पर ये ब्रेकआउट करने के बाद दो कैंडल कंसोलिडेट कर रही है। ये मंथली कैंडल है, ठीक है। इसके बाद में मैं आ जाता हूँ डेली चार्ट पर। इम्पोर्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर आपको इनवर्ट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो भी स्लांटेड अपर साइड दिखाई देगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। ये आपको छोटे से स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है। ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बना है, छोटे से स्टॉप लॉस पे ये अवेलेबल है। और इसके टारगेट अगर ये यहाँ से चला तो उसके बाद कितना बड़ा, इसके नीचे जहाँ स्टॉप लॉस छोटा होता है ना, वहाँ पर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब ये हाई तोड़ के प्ले कर चलने लगे, तब आप उसमें पोजीशन बनाने की सोचे या नहीं सोचे। तो कुल मिला के मैं कोई रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ आपको, बट आप ये चार्ट को एनालिसिस कीजिए कि यहाँ पर आप देखो फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बनाया, ट्रायंगल पैटर्न बनाया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, तो बहुत सारे बुलिशनेस यहाँ पर चार्ट पर दिख रही है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ लास्ट डे रिवर्सल कैंडल बनाई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चार्ट को इम्पोर्टेंट बनाती है। तो टोरेंट फार्मा पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। नाइन्थ स्टॉक है ल्यूमेक्स ऑटो, और ये स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया है, ज़बरदस्त चाल में चल रहा है। आप देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है यहाँ पे, ये वीकली चार्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। और सिंपली मैं अगर इसकी लाइन चार्ट करूँगा तो आपको इसकी स्ट्रेंथ नज़र आएगी। ये देखो आप, क्या ब्रेकआउट है यहाँ पे। ये ब्रेकआउट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिफोर ब्रेकआउट इसने इतना कंसोलिडेट किया है। पिछले एक साल से भी ज़्यादा समय तक इसने कंसोलिडेट किया है, तो इसलिए ये ब्रेकआउट इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये स्टॉक मेरे रडार पर है। आप देखोगे कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कितना कंसोलिडेशन के बाद, तो ये स्टॉक इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। ये स्टॉक भी नेटवेब की तरह दौड़ लगा सकता है। तो आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए।
ल्यूमैक्स ऑटो है आज का 9th स्टॉक और लास्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर्स। स्लो है बट लगता है सिक्योर स्टॉक है। ये देखो आप, अप ट्रेंड है, थोड़ा चलता है फिर साइडवेज हो जाता है, फिर चलता है फिर साइडवेज हो जाता है। यहाँ पर मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की सिचुएशन नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ब्रेकआउट करके, डाउनवर्ड ट्रेड लाइन वाली ब्रेकआउट करके, ये वीकली चार्ट पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। डेली चार्ट करता हूँ तो आपको नजर क्या आने वाला है, डेली चार्ट पर भी आपको ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है, उसके बाद ये ट्रायंगल पैटर्न नजर आ रहा है, और इस ट्रायंगल पैटर्न, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, ध्यान रखिए। ये मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन यहाँ पर पूरा हो गया है। ये ट्रायंगल पैटर्न जो बना है इसका ब्रेकआउट किया है और रेगुलरली 7-8 दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है इसी ट्रेड लाइन के आसपास। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट बन गया है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि जैसे ही लास्ट कैंडल का हाई टूटता है तो हम मानते हैं कि ये पॉजिटिव जोन में आ गया है, तो ये स्टॉक जो है आपके रडार पर होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेट भी कर चुका है और यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न भी बना हुआ है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है। तो और ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट भी कर रहा है और कंसोलिडेट भी कर रहा है, तो ये स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए। 10 स्टॉक है ये जो आपके रडार पर रहने चाहिए। किसी में भी, वंस अगेन, किसी में भी मेरी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। आप स्वयं से एनालिसिस करना सीखें, स्वयं से एनालिसिस करें और निर्णय लें। अगर इस तरीके के वीडियोस जो मैं बनाता हूँ इसमें आपका इंटरेस्ट है, कुछ भी वैल्यू एड ऑन होती है आपकी नॉलेज में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।